नमस्कार दोस्तों। मैं बीआरसी क्लिनिक एट द होम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से डाइटिशियन सुषमा सिंह। दोस्तों, आप अपने इस शरीर के लिए क्यों दूसरों पर निर्भर रहते हैं? आप स्वयं का डॉक्टर क्यों नहीं बनते? बहुत ही आसान है इस शरीर को समझना। बस कुछ बातों को समझना है और बाकी हमारा शरीर तो स्वयं ही स्मार्ट है कि वे अपनी प्रत्येक बीमारियों को स्वयं से ठीक कर सकता है। याद रखें दोस्तों, हमारे इस शरीर को ईश्वर ने बनाया है। इसे कोई इंसान नहीं ठीक कर सकता। यदि हमें कोई समस्या होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसके निदान के लिए जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये हुआ यूं ही जैसे कि आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल में कुछ पीडीएफ या कोई रचनात्मक चीज़ों का निर्माण किया, ठीक है, या किसी प्लान का ही निर्माण किया और फिर उसके पश्चात एक छोटे बच्चे को, जो कि अभी नासमझ है, उसे सौंप दिया कि बच्चा देखो, इसमें थोड़ी सी कहीं गड़बड़ी कुछ लग रही है, इसको ठीक कर दो। तो जरा सोचिए, क्या वो बच्चा उसे ठीक कर पाएगा? नहीं। वे बच्चा आपके उस प्लान को बहुत ही खराब कर देगा और उसे ठीक तो कभी कर ही नहीं सकता। तो बस वही हाल डॉक्टर्स का है। ये ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को कोई भी इंसान किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं कर सकता। कोई भी अंग खराब होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इस भाग को बदलना होगा। क्या वास्तव में उस भाग का जो निर्माण वो किए हैं वे ईश्वर के बनाए हुए उस अंग की भांति है? नहीं दोस्तों, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए और शायद न तो कभी हो पाएंगे। बस हमें अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि यदि ईश्वर ने हमें बनाया है तो ईश्वर ने हमें खाने के लिए क्या बनाया है। याद रखें दोस्तों, ईश्वर हमारी व्यवस्था स्वयं करता है। हमारे जन्म से पहले ही वे हमारे खाने की व्यवस्था कर देता है। तो ईश्वर ने हमारे लिए जो खाना हमें उपलब्ध कराया है, हमें उस भोजन को उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का मानवीय दिमाग लगाकर बिना परिवर्तन किए। तो हम देखेंगे कि हमारे यदि शरीर में कोई बीमारी या कोई समस्या आ गई है तो वह बड़ी तेज़ी से ठीक होने लगेगा, और यदि कोई समस्या नहीं है तो कभी आएगा नहीं। आज के दौर में हम देखते हैं कि बुढ़ापा यदि हम शब्द कहें तो हमारे दिमाग में क्या रेखाएं खिंच जाती हैं, क्या किस तरह के चित्र उभर आते हैं। बुढ़ापा का मतलब कि झुका हुआ शरीर, कमज़ोर शरीर, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित शरीर। क्या ये बुढ़ापा है? नहीं दोस्तों, बुढ़ापा का तात्पर्य ये नहीं है कि हम कमज़ोर हो जाए, हमारा शरीर झुक जाए, हमारी एनर्जी की कमी हो जाए या हमें कोई बीमारियां घेर लें। बुढ़ापा का तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ने हमें बनाया था तब ये नहीं था। ये आज का समाज हमें इस रूप में बुढ़ापे को चित्रित करने के लिए मजबूर करता है।
क्योंकि आज जो हमारा रहन सहन हो गया है, इस तरह से दूषित हो गया है कि हमारा शरीर एक निश्चित समय के बाद जवाब देने लगता है। और आज के दौर में हम देखें तो बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, आज के नौजवान बच्चे या जो अभी शैशवावस्था में भी हैं या बाल्यावस्था में ही हैं, उन्हें भी कई ऐसी बीमारियां घेर ले रही हैं जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि आजीवन दवा लेना होगा। नहीं दोस्तों, ये सत्य नहीं है। हमें किसी भी दवा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस हम अपने शरीर को सही भोजन दें। और कुदरत ने हमारे शरीर को इतना स्मार्ट बनाया है कि हम उसे स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। और बाय द वे, यदि हम भोजन भी कम ग्रहण करते हैं और ब्रह्मांड से एनर्जी यदि हम लेने लगे ध्यान के माध्यम से, तो भी हम बिना खाए और बिना सोए जीवित रह सकते हैं, और वो भी पूर्ण स्वस्थ। तो हम अपने देह की संरचना को समझें और इसे किसी नादान बच्चे के हवाले न सौंपें। जय हिंद।